अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से कैसे निकाल गया। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाबिल और काबिल के बारे में, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। जब आदम और हव्वा मिलकर रहने लगे, फिर वहाँ से औलाद का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत हव्वा को जब जब हमल होता, 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी पैदा होते। पहले काबिल और उनकी बहन अकलीमा पैदा हुई, फिर हाबिल और उनकी बहन यहूदा पैदा हुई। उस वक्त खुदा के हुक्म से हज़रत आदम ने जो शरीयत बनाई थी, उसके मुताबिक एक पेट के लड़के से दूसरे पेट की लड़की का निकाह कर दिया जाता। लिहाजा इन दोनों भाई बहनों को, जो 2 पेट से थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ब्याह देने का इरादा कर लिया। लेकिन काबिल ने अपने बाप का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए फैसला किया कि दोनों भाई कुर्बानी दे। जिसकी कुर्बानी कबूल हुई, अकलीमा उसके निकाह में होंगी। उस वक्त में कुर्बानी देने का तरीका यह था कि 2 आदमी आपस में लड़ते थे और दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखते थे। जो भी सच्चा होता था उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। आसमान से एक बेद हुए आग आती थी और हक जिसकी तरफ होता था उसकी कुर्बानी कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राज़ी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले से जुदा किया और काबिल एक कटोरा गेहूं पहाड़ पर रख आया। फिर खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई। काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल क्या होना था कि काबिल के मन में कपट और बैर बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाबिल ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो हक की राह पर हूँ, इसलिए मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, जबकि तुम्हारी नहीं। फिर भी अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो मैं कुछ कहने वाला नहीं। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल भाई को सर पर शैतान के बहकावे में आकर एक ज़ोर से पत्थर मारा। पत्थर ऐसा मारा कि भाई शहीद हो गया। काबिल ने यह बहुत बड़ा गुनाह किया था। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों उठाए लिए फिरता था। उसके समझ में नहीं आता था कि इस लाश का क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छुपाऊं। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि 2 कौवे काबिल के सामने आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे को मार डाला। मारने के बाद अपने पंजों से ज़मीन खोदी और उस कौवे को गाड़ दिया और मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से यह मंजर देख रहा था। सोचने लगा कि क्या मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिरता हूँ और इसे छुपा नहीं पाता हूँ। फिर उसने भी गड्ढा खोदा और अपने भाई की लाश को गाड़ दिया। काबिल के इस जुर्म का हाल हज़रत आदम को मालूम हुआ। अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सज़ा फरमाई कि काबिल को हाबिल के मारने के जुर्म में फांसी की सज़ा दे दी जाए। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर उसने अल्लाह की इबादत करने के बजाय आग की पूजा शुरू कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमेशा काबे को हज के लिए जाया करते थे। एक बार वे अरफात के पहाड़ पर सोए। अल्लाह ताला ने उनकी पीठ से तमाम औलादों को, जो क़ियामत तक पैदा होंगी, उनमें से भलों को सीधी तरफ और बुरों को उल्टी तरफ खड़ा कर दिया। उनको हुक्म इलाही हुआ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा, हाँ तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने उनके इस इकरार पर फरिश्तों की गवाही लिखी और इसे हजर अस्वद में अमानत रखी। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो कोई हज करेगा तो हजर अस्वद उसकी गवाही देगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखेंगे हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।